हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरी एक और न्यू वीडियो में। तो इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे 3 ऐसे पंखों के बारे में जो हर किसी के पास आते हैं वार्न करने के लिए। और साथ ही हम जानेंगे कि इसमें आपको कौन सा वार्निंग डाटा यूज करना चाहिए जिससे हमारी पंखे की लाइफ लाइन बहुत ही ज़्यादा बढ़ सके और बहुत ही अच्छा हमारा पंखा चल सके और कभी हीट भी ना हो। तो आज हम इन्हीं के बारे में जानेंगे। ये हमारे 3 फैन हैं और ये अलग-अलग एमएम के पंखे हैं और 2 पंखे हमारे वार्न किए गए हैं जो कि एल्युमिनियम में हैं। और इसका हम वार्निंग डाटा आपको पूरा बताने वाले हैं, एल्युमिनियम और कॉपर का दोनों का, जिसको आप यूज करके बहुत ही आसानी से पंखे की वार्निंग कर सकते हो। आपका पंखा बहुत ही बेहतरीन चलने वाला है। तो सबसे पहले हम इंची टेप से इनको नापेंगे कि ये हमारे जो फैन है वो कितने एमएम के फैन हैं। और फिर उसके बाद हम आपके लिए तीनों पंखे के वार्निंग डाटा के बारे में बताते जाएंगे, जिसको आप एल्युमिनियम और कॉपर दोनों में वार्न कर सकते हो बहुत ही आसानी से। तो देखिए, ये हमारा 14 स्लॉट का स्टेटर है। तो सबसे पहले हम इसको नापेंगे और जो हमारे तीनों स्टेटर हैं वो 14-14 स्लॉट के हैं। तो ये देखिए 12 एमएम का हमारा स्टेटर है, जो कि आप बहुत ही पास से भी देख सकते हो कि हमारा ये 12 एमएम का स्टेटर है, जो कि आप देख सकते हो। अब चलिए, जो हमारा दूसरा फैन है उसको भी हम नाप लेंगे। अब देखिए, ये हमारा दूसरा फैन है। ये हमारा 13 एमएम का स्टेटर है, जो कि आप देख सकते हो, जिसको हमने एल्युमिनियम में वार्न किया है। और ये हमारा तीसरा स्टेटर है। ये हमारा 14 एमएम का स्टेटर है, जो कि आप देख सकते हो। यानी हमारे 3 स्टेटर हैं जो कि हर किसी वार्निंग करने वाले के पास आते हैं, 12 एमएम, 13 एमएम और 14 एमएम। तो आज हम इन्हीं के वार्निंग डाटा के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे जो हमारा खाली स्टेटर है, यानी 12 एमएम स्टेटर वार्निंग के बारे में। इसमें आपको कौन सा डाटा यूज करना चाहिए। सबसे पहले गाइस हम इनके जो स्लॉट हैं उनको गिन लेते हैं। तो देखिए, ये जो अंदर वाले स्लॉट हैं वो 14 स्लॉट हैं, जिसमें हमारी स्टार्टिंग वार्निंग होती है। और जो हमारे बाहर वाले स्लॉट हैं और ये भी हमारे, इनको भी हम गिनेंगे तो ये हमारे 14 यानी 28 स्लॉट का स्टेटर है 12 एमएम का। और जो हमारा देखिए वार्न किया गया स्टेटर है, उसकी भी जो रनिंग वार्निंग है उसके स्लॉट भी 14 हैं। और तीनों पंखे हमारे 14-14 स्लॉट के हैं, यानी 14 दूनी 28 स्लॉट के। तो सबसे पहले हम इसका कॉपर वार्निंग डाटा बताएंगे। 12 एमएम में आपको कौन सा डाटा यूज करना चाहिए। तो इसमें आपको 36 नंबर वार गेज यूज करना चाहिए हमेशा कॉपर में। और उसमें रनिंग वार्निंग में 400 टन और स्टार्टिंग वार्निंग में 420 टन। अगर गाइस हम एल्यूमिनियम की वार्न करें तो आप 34 नंबर से 380 और जो हमारी स्टार्टिंग है उसमें 400 टन लगा सकते हो बहुत ही आसानी से, जो कि हर किसी को इसकी वार्निंग के बारे में पता है और हर कोई इसी प्रकार से एल्युमिनियम में इसको वार्न करता है। तो आप भी इसी प्रकार से इसकी वार्निंग कर सकते हो, जो कि हमारा 12 एमएम का स्टेटर है। और तो देखिए, जो हमारा स्टेटर है उसका 12 एमएम का स्टेटर का वार्निंग डाटा आपके लिए पता है और इसको आप एक बार यूज करके ज़रूर देखना। तो चलिए, अब गाइस ये हमारा स्टेटर कंप्लीट हो जाता है। तो अब हम जानेंगे 13 एमएम स्टेटर के बारे में। सबसे पहले हम इसको रख देते हैं और अब हम जानेंगे दूसरे स्टेटर के बारे में, जो कि हमारा वार्न किया गया स्टेटर है। और ये भी 14 दूनी 28 स्लॉट का है और इसका जो वार्निंग है वो एल्युमिनियम में है। और इसकी जो रनिंग वार्निंग है उसमें हमने 380 टन लगाए हुए हैं। और जो स्टार्टिंग वार्निंग है उसमें हमने 400 टन लगाए हुए हैं, जो कि आप इसी प्रकार से एल्युमिनियम में वार्न कर सकते हो। और अगर आपको इसमें, अगर हम कॉपर वार्निंग की बात करें तो आप 36 नंबर का इसमें यूज कर सकते हो बहुत ही आसानी से और हमारी पंखा बहुत ही बेहतरीन चलने वाला है। तो आपको इसकी रनिंग वार्निंग में आपको 420 टन लगाने हैं और स्टार्टिंग वार्निंग में भी सेम टू सेम यही टन रखने हैं, जिससे कि हमारा पंखा है वो हीट नहीं होगा और बहुत ही अच्छी तरीके से चलेगा। और इसकी जब लीड निकालो तो उसमें हमेशा कॉपर बार का ही यूज किया करो। इसमें हमने एल्युमिनियम बार लगाया है, लेकिन इस प्रकार से आपको इसकी डोरी है उसको नहीं निकालना है। जब इसका कनेक्शन करो तो डबल स्लिप में करना और इसको कनेक्शन करते समय इसकी लीडें भी अच्छे से कॉपर में ही निकालना है। तो अब देखिए, जो हमारा तीसरा स्टेटर है जो कि हमारा 14 एमएम का है, तो इसको भी हमने एल्युमिनियम में ही वार्न किया है और ये सीलिंग फैन वार्निंग मशीन पर भरा गया है। और वार्निंग मशीन है हमारे पास, तो उसी पे हमने इसको बनाया है। तो अब इसका भी जो कॉपर में वार्निंग डाटा है उसमें हमको 35 नंबर वार गेज यूज करना है।
और उसमें जो रनिंग वार्निंग में टर्न है वो आपको 380 लगाने हैं, जो स्टार्टिंग वार्निंग में है आपको 390 टर्न लगाने हैं, और जिससे कि हमारा पंखा बहुत ही बेहतरीन चलेगा और गर्म भी नहीं होगा। और अगर एल्युमिनियम की वार्न करें तो आप इसमें 380 रनिंग में और 360 स्टार्टिंग में लगा सकते हो बहुत ही आसानी से। तो आप गाइस इस प्रकार से इन तीनों पंखों की वार्निंग एल्युमिनियम और कॉपर में दोनों में कर सकते हो। और एक बार इस डाटा को आप यूज करके जरूर देखना। अगर आप कॉपर में नहीं करो तो एल्युमिनियम में एक बार इस डाटा को यूज करके जरूर देखना। और देखिए, जब हमारी जो बेरिंग है, कई बार एक कारण भी होता है कि कई बार हमारी बेरिंगें जाम होती हैं, और या फिर इससे जो हमारा पंखा है उसकी सीट कट जाती है, यानी शाफ्ट की सीट। तो कई बार हमारा पंखा आवाज़ करता है, और एक रीज़न ये भी होता है कि हमारा पंखा अगर आवाज़ करेगा तो उसकी स्पीड भी कम आएगी। तो आप जब फिटिंग करो तो एक बार बांड करने से पहले और फिट करने से पहले पंखे की शाफ्ट को ज़रूर देखा करो, जिससे कि हमारा पंखा अच्छे से वर्क कर सके। सबसे मेन कारण हमारा बेरिंग का ही रहता है। अगर हमारे पंखे की बेरिंग सही सलामत रहेगी तो हमारा पंखा बहुत ही बेहतरीन चलेगा और लंबे समय तक चलेगा। और इसका जो कनेक्शन है वो भी आप हमेशा कॉपर वायर में किया करो। तो देखिएगा, इस वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।